हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स। आप लोगों के मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें ये चैप्टर 4 में है, एनसीईआरटी में। ठीक है। सो डिटर्मिनेंट्स करने से पहले हम लोग को मैट्रिक्स थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का डिनोशन ऐसे होता है, आप लोगों को अगर पता है तो ये एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। इसका ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। सो 2 क्रॉस 2, दो रोज दो कॉलम्स। ओके। तो डिटर्मिनेंट्स क्या करता है, इस मैट्रिक्स को एक वैल्यू देता है। ठीक है। जो वैल्यू देता है वही इसका डिटर्मिनेंट मतलब कहलाता है। ओके। अब समझ लीजिए कि आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट है, A11। ओके। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जो एलिमेंट है वो खुद ही A11 ही इसका वैल्यू हो जाएगा। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है 4, एक ही एलिमेंट है, तो इसका वैल्यू या फिर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 4। ओके। अब आप समझ लीजिए कि ये जो एग्जांपल हमने देखा, इस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होगा? A11 A12 A21 A22। इस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होगा? तो ये मैट्रिक्स का वैल्यू हो जाएगा। इसका एक करने का या फिर एक प्रोसेस होता है जो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें आप लोगों को कोई भी रोज या कॉलम से हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हम लोग को फिक्स रहना है कि अगर रोज से करेंगे तो रोज में ही हम लोग मतलब सीमित रहेंगे। ओके। मतलब अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो समझ लीजिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। तो क्या हुआ इसमें, पहले मैं इस डायगोनल की एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया फॉर, एंड देन इस डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। तो ये हो जाएगा इस मैट्रिक्स का आप लोगों का वैल्यू। ओके। मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ। अब आप लोग देखिए, लेट्स सपोज अभी हम लोग एक रियल एग्जांपल लेते हैं। आप लोग का मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, जो कि 4 माइनस 6 बेसिकली -2। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आई थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान चीज है डिटर्मिनेंट्स। अब हम लोग देखेंगे एक थोड़ा सा और थोड़ा लेवल अप करते हैं। अब आप लोगों के पास एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। उसमें हम लोग क्या करें, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है। तो ये 1 1 क्या शो कर रहा है? इस एलिमेंट की पोजीशन, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ये आप लोगों का फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। ये आप लोगों का फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। तो ये इसका पोजीशन शो कर रहा है। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 3 का 3। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? तो इसका भी एक तरीका होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पहले तो एक रो फिक्स करते हैं। ठीक है। ठीक है। मैं आप लोगों को एक रो और एक कॉलम के ऊपर
एक्सपेंड करके आपको को बताऊंगा क्या प्रोसेस क्या है। तो पहले हम इस रो में एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ। इस रो पे हम लोग अभी एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, A11। तो पहले हम लोग ये करेंगे, एक -1 लिखेंगे। -1 के ऊपर जो A11 है ना, जो इसकी पोजीशन बता रहे उसको हम लोग प्लस करेंगे, मतलब 1 1 इसका वजह, सो 1 + 1 और ऐसे करके लिखेंगे। ये एलिमेंट यहाँ पर है तो पूरा इसका कॉलम और इसका रो में जो एलिमेंट है उसको छोड़ के जो एलिमेंट्स बचा हुआ है उसको एक मैट्रिक्स, उसको एक डिटर्मिनेंट में अंदर ले लेंगे। A22 A23 A32 A33, ठीक है। मैं बाकी सब लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट का है A12। तो फिर ऐसे ही करेंगे, प्लस -1 1 2 है तो 1 + 2। फिर ये कॉलम और ई रो छोड़ के जो एलिमेंट्स बचा हुआ है उसको एक 2 × 2 डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे। A21 A23 A31 A33, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस, जो कि मेरा 3 एलिमेंट्स है, तो प्लस करके लिखेंगे -1 टू द पावर। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 थी तो 1 + 3। तो फिर ये कॉलम और ये रो बाद दे देंगे। सो A21 A22 A31 A32। फिर हम लोग करेंगे इसका एक्सपेंड। सो -1 टू और 1 + 1 कहते हैं 1 ही होता है, तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इस चीज का डिटर्मिनेंट हम लोग पहले ही निकाले, तो इस ये जो डायगोनल है इस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। आप लोग चाहते तो मिला सकते हैं, जो मतलब थोड़ी देर पहले हम लोग लिखा है। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टर्म का है -1 टू और 1 + 2। सो यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट दे देंगे। फिर ऐसी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, ठीक है। फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, प्लस -1 टू और 1 + 3, ये तो 1 ही होता है तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। तो ये पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गया कि डिटर्मिनेंट डिनोट कैसे करते हैं। लेट्स सपोज, वो मैं बता देता हूँ। आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है A11 A12, मतलब 2 × 2 मैट्रिक्स। A21 A22 उसका ऑर्डर है आप लोगों के पास 2 × 2, राइट। तो इसका डिटर्मिनेंट की मतलब सिग्नेचर या फिर कैसे डिनोट करते हैं, तो एक हो गया ऐसे डिनोट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर नहीं तो ऐसे डिनोट करते हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों को डिनोट कर रहा हूँ, A11 A21। देखिए ऐसे यहाँ पर दाग दे दिया, A12 A22, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये होता है आप लोगों का। और एक सिग्नेचर, एक ट्राइंगल छोटा मोटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। सब सही चल रहा है। तो अब आई गेस इतना तक आप लोगों को समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक रो के ऊपर मैंने सिखा दिया कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मैं आप लोगों को अभी एक कॉलम के ऊपर दिखाता हूँ, ठीक है। कॉलम के ऊपर कैसे डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। तो देखिए फिर से A11 A12 A13
A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, अभी हम लोग इस कॉलम के ऊपर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो पहला मेरा एलिमेंट क्या है, A13, तो फिर से वैसे ही -1, 1+3। ये जो एलिमेंट जहाँ पर है उसका रो और उसका कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट्स बचा हुआ है उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो A21, A22, A31, A32। ठीक है, फिर मेरा एलिमेंट क्या है, A23। तो क्या लिखेंगे, प्लस -1 टू द पावर A2+3। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट्स बचा हुआ है वो लिखेंगे A11, A12, A31, A32। फिर प्लस करेंगे, लिखेंगे ये एलिमेंट अभी करेंगे। तो -1 टू द पावर ऑफ 3+3 डिटरमिनेंट ऑफ A11। ठीक है, A11, A12, A21, A2। ठीक, फिर वैसे ही हम लोग इसका एक्सपेंशन कर देंगे। ठीक है, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, आई गेस आप लोग अभी कर सकते हैं। तो पहले एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल ये है अभी 1 -1 4 2 3 1 4 0 0। अभी हम लोग को तो क्वेश्चन क्या है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। जब यहाँ पर एक जस्ट सिंपल दाग होगा उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों को, हम लोग कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम में हम लोग इसका एक्सपेंशन करके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा अगर हम लोग इस कॉलम के ऊपर क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर गलती किया है शायद। अच्छा, यहाँ पर एक गलती हुआ है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर ना हर समय -1 और 1+1 ये एलिमेंट लिखना पड़ेगा आपको। मतलब थोड़ा सा जस्ट फॉर्मूला में चेंज होगा, टोटल इंटू ये एलिमेंट A11 को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A12 और ये भी मल्टीप्लाई करना, इसको भी A13। सॉरी गलती करने के लिए। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा आप लोगों को, ये क्या हो जाएगा A11, ये इंटू हो जाएगा A12, ये हो जाएगा A13। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका A11 इंटू A13, शायद A13, A23, ये हो जाएगा A33। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। तो पहला क्या एलिमेंट है 1, सो -1 टू द पावर ऑफ इसका पोजीशन का है 11, इसका पोजीशन का है 12 और इसका पोजीशन है 13। -1 टू द पावर ऑफ 1+1 इंटू 1 क्या है एलिमेंट, इंटू इसका मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 -1 इंटू 0 जो कि है 0। ठीक है, फिर प्लस -1 टू द पावर ऑफ 1 और 2 है तो 1+2 इंटू ये एलिमेंट 2, इसका डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में कौन एलिमेंट रहेगा, -1 4 0 0, तो -1 इंटू 0 0 देगा, -4 इंटू 0 वो भी 0 ही देगा। तो ये दोनों चीज का वैल्यू 0 ही हो गया। फिर प्लस -1 टू द पावर ऑफ 1 3 है तो 1+3, ये कॉलम और ये रो छोड़ के जो एलिमेंट बचा हुआ है उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो -1 इंटू 1 -1 -3 इंटू 4 सिर्फ। अच्छा, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस एलिमेंट, ये एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से नाप लिएगा। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या, -1 टू द पावर ऑफ 1+3 1 ही रहेगा इंटू 4 और ये क्या रहेगा -12 -13।
ओके, सो इसका वैल्यू हो जाएगा -52। सो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू है -52। ठीक है, ओके। अब आप लोगों के एग्जाम्पल में ही क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, 3x x1, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर ये इसके बराबर होते 3 4 2 1, ओके। हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें पहले तो क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने, वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वो बराबर किसका हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 3 इंटू 1 -8, ओके। तो 3 और 3 तो यहाँ पर कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। सो एक्स विल बी प्लस माइनस 2, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो मैंने अभी अभी सम किया, ये आप लोगों के टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो अभी जितना मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया, उससे आप लोगों का ये वाला एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। मैं थोड़ा क्या करता हूँ रिकॉर्डिंग को, ठीक है। वेलकम बैक। सो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो करते हैं, चलिए। हम लोग इस रो में, इस रो को पकड़ के डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो पहला एलिमेंट क्या है, 1। तो पहला प्रोसेस क्या है, -1 टू द पावर ऑफ, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है 1 1, तो 1 + 1 हो जाएगा, इनटू दिस एलिमेंट, ये मत भूलिएगा। और ये रो और ये कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट बाकी है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, 1 4 -3 -9, फिर प्लस -1 टू द पावर, नेक्स्ट क्या है, इसका पोजीशन क्या है 1 और 2, तो 1 + 2 इंटू दिस एलिमेंट 1, फिर ये एलिमेंट का रो और कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट बाकी है, उसका डिटर्मिनेंट 2 5 -3 -9, प्लस -1 टू द पावर ऑफ 1 3, so 1 + 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया, 2 एलिमेंट हो गया, अच्छा -2 है, सॉरी, -2 है, -2 इंटू इसका एलिमेंट 2 1 5 4, ठीक है। तो चलिए करते हैं 1 इंटू, अच्छा -1 टू 1 प्लस है, वो 1 हो जाएगा, तो -9 + 12, -9 4 इंटू 3 -12, और यहाँ पर एक माइनस है तो लिख देते हैं 4 इंटू -3, ये माइनस हो जाएगा, -1 टू द पावर ऑफ 3 -1 देगा, इंटू 2 इंटू -9 -18 माइनस ऑफ 5 इंटू -3, ठीक है। अच्छा, ये -1 टू द पावर 1 + 3 है, तो 1 देगा, तो -2 इंटू 2 इंटू 4 8 -5, तो बस हम लोग को -9 + 12 3 देगा, ये माइनस बाहर में है, -18 + 15 -3, तो -3 + 3, ओके। और ये क्या हो जाएगा, 5 8 इंटू -5 8 -5 3 3 -2 -6, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं कि जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसके अनुसार आप लोग पहला एक्सरसाइज पूरा आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स से। थैंक यू वेरी मच।